नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलती है और भाजपा फिर से सत्ता में लौटती है तो फिर शायद वो देश का अंतिम चुनाव होगा। इतना ही नहीं, अगर 2024 में हालात बदलते हैं तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झोला उठा करके चल देंगे। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें लिखी गई हैं सामना के संपादकीय में। सामना यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट का मुखपत्र, जिसमें शिवसेना वो लिखती है जिसको लेकर के बाकी राजनीतिक दल चिढ़ से जाते हैं। इस लेख में कांग्रेस से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता तक की बात की गई है। इसमें बात कही गई है 23 जून को बिहार में हो रही विपक्षी एकता को लेकर के जो बैठक होनी है उसकी, साथ ही साथ बात हुई है जेपी आंदोलन यानी बिहार मूवमेंट की, और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों पर उसका जो असर होना है, और चुनाव के परिणाम आने पर दोनों ही सूरतों में जो स्थितियां देश में बनेंगी उसकी बात लिखी गई है। हम बात कर रहे हैं सामना के संपादकीय लेख की। सामना के संपादकीय लेख में ये लिखा गया है कि अगर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में लौट आती है तो फिर जो क्षेत्रीय दल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उनके ऊपर खतरे के बादल पहले से मंडरा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है उस पर सवाल उठाया गया है। साथ ही साथ इस लेख में ये भी लिखा गया है कि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष के हिसाब से होता है और विपक्षी एकता को जीत मिलती है तो फिर प्रधानमंत्री झोला उठा करके चल देंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने पहले कहा था। प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से ये बात कह चुके हैं कि वो तो फकीर हैं, झोला उठा करके चल देंगे। इसी को टारगेट करके सारी बातें कही हैं। इतना ही नहीं, विपक्षी एकता को लेकर के 450 सीटों का जो टारगेट है, जो आंकड़ा है, जो प्लान है, उसके हिसाब से इसमें पूरा विस्तार पूर्वक लिखा गया है। ये कहा गया है कि विपक्ष जो है वो 450 सीटें टारगेट में रख करके चल रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष की सीधी टक्कर होगी। यानी एक सीट एक उम्मीदवार का जो फॉर्मूला जिस पर पहले से बात हो रही थी और ये माना जा रहा था कि ये फॉर्मूला तय है, वो उस फॉर्मूले के तय होने पर सामना के इस लेख ने मुहर लगा दी है। हम ये बार बार बात कह रहे थे कि एक उम्मीदवार एक सीट वाला जो फॉर्मूला है ये लगभग तय हो चुका है। आज इस पर मुहर भी लग गई। एक तरफ जब बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष के तमाम दल जुट रहे थे, जिस समय इस महाजुटान की तैयारी हो रही थी, हालांकि कुछ तमाम जो नेता इसमें बैठक में शामिल होने हैं वो एक दिन पहले ही पटना पहुंच चुके थे और उनका जो है पटना में भव्य स्वागत भी हुआ। इसके अलावा आज भी जो विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे उनका भव्य स्वागत पटना में किया गया। अब जो 15 दल जिनकी बात हो रही थी उसमें से 13 दल बैठक में पहुंच गए थे। जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट और समाजवादी पार्टी, इसके साथ साथ झारखंड जो मुक्ति मोर्चा है वो, और नेशनल जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है जो शरद पवार वाली, वो एनसीपी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेताओं का एयरपोर्ट पे जिस तरीके से स्वागत हुआ वो देखने उसमें था। उमर अब्दुल्ला वहाँ पर पहुँचे थे, साथ ही साथ शरद पवार का वहाँ पर स्वागत हुआ। ममता बनर्जी जिस तरीके से वहाँ एक दिन पहले पहुँची और वहाँ पर वो जा करके लालू यादव के परिवार से मिली, राबड़ी देवी से उनकी मुलाकात हुई। जिस तरीके से विपक्ष इसको प्रचारित कर रहा है, सोशल मीडिया को विपक्ष ने बड़ा हथियार बना रखा है और विपक्ष इसको खूब ज़बरदस्त प्रचार कर रहा है। निश्चित तौर पर ये जो संपादकीय में लिखा गया है उसमें जिस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं, जिस तरीके से 450 सीटों पर सीधे टक्कर की बात कही जा रही है, वो शायद जो दावा है वो, ये सारी जब तस्वीरें आप देखेंगे तो वो दावे जो है वो कहीं ना कहीं सच होते दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों के सहारे उन दावों को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो दावे सच माने जाने चाहिए कि विपक्ष जो है किस तरीके से एक मंच पर आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि यहीं से जो विपक्षी एकता की बैठक है उस बैठक से ही अब आगे की रणनीति तय होगी, किस तरीके से पार्टियां अपना उम्मीदवार तय करेंगी, किस तरीके से सिंबल होंगे, और इस पर पूरी विस्तृत बातचीत होने के बाद यहाँ से कुछ ना कुछ इसको लेकर के तय किया जाएगा। इसमें सामना के इस लेख में ये लिखा गया है कि ये जो विपक्षी एकता की शुरुआत है वो भी एक आंदोलन है, और इस आंदोलन की शुरुआत भी बिहार की धरती से हो रही है। ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जेपी आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी।
अगर आपको याद हो तो बिहार मूवमेंट, जिसकी शुरुआत 1974 में हुई थी, तब जो बिहार की सरकार थी उसके जो कार्यशैली थी उस पर सवाल उठ रहे थे और साथ ही साथ उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। और इन्हीं आरोपों और इन्हीं जो सरकार के कामकाजों पर जो सवाल था, इसके चलते वो उस पूरे मूवमेंट की नींव पड़ी थी। कुछ ऐसे ही हालात इस समय देश में हैं, जैसा विपक्ष के तमाम दल आरोप लगा रहे हैं। देश में ना तो किसी की सुनवाई हो रही है, ना ही मुद्दों पर बात होती है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या तमाम जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर बात नहीं होती है। तो हालात कुछ वैसे ही बने हैं जैसे 1974 में बने थे, जिसके खिलाफ बिहार मूवमेंट की नींव पड़ी थी। आज उसी तरीके से एक नींव जो है वो फिर से बिहार में पड़ रही है और ये अच्छी चीज़ है। सामना ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से 1974 में जेपी के आंदोलन की शुरुआत बिहार की धरती से हुई और उसने देश में कांग्रेस की सत्ता को बदला, उसी तरीके से बिहार से इस आंदोलन की शुरुआत हो रही है और एक बार फिर साल 2024 में देश की सत्ता बदली जाएगी, देश की सत्ता बदल दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झोला उठा करके चल देंगे। तो सामना के ये जो दावे हैं विपक्षी एकता के दम पर हैं। अब विपक्षी एकता की विस्तृत रूपरेखा तैयार होने का काम पटना में हो रहा है। जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, बैठक की तमाम सारी चीज़ें चल रही थी, कहीं किसी का स्वागत चल रहा था तो कहीं बैठक की शुरुआत, हालांकि बैठक कोई 11 बजे से शुरू हो जाना था, पर उस समय से जो है वो शुरू बैठक होने पर, लेकिन उसकी जो खबरें हैं अब वो उसका विश्लेषण जो है वो दोपहर के बाद से शुरू होगा। धीरे धीरे जब शाम को उसमें राहुल गांधी का अंतिम भाषण होना है, राहुल गांधी के भाषण के बाद से फिर उस पर विश्लेषण की बात होगी। फिलहाल सामना के इस लेख ने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रखी होगी कि 450 सीटों का जिस तरीके से सीट दर सीट अगर वो तैयारी कर रहे हैं, विपक्ष को लेकर के इतनी मजबूती से विपक्ष तैयारी कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले ही से लगातार खबरें चल रही हैं कि वो कई सीटों पर अपनी रणनीति बदलने की तैयारी में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 आसान नहीं होगा। अब सामना के दावे में कितनी सच्चाई होगी, ये भी इस महाबैठक के बाद काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि विपक्ष किस तरीके से एक मंच पर आ रहा है तो कितनी मजबूती से लड़ रहा है तो कितनी मजबूती से और कब तक एक दूसरे के साथ रहेगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और इसी पर निर्भर करता है जो है वो लोकसभा चुनाव 2024, और उस चुनाव पर निर्भर करती है सामना के ये सारे दावे और इसकी मजबूती और इसकी सच्चाई। देखना ये होगा कि इसमें परिणाम क्या निकलता है। धन्यवाद।